नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन होंगे। तो ठीक चल रही है तैयारी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल क्लास रहेगी आपकी मंदिरों की, है ना। कल का टॉपिक पहले ही बता दिया है मैंने, मंदिर टेम्पल्स जो हैं, क्योंकि मंदिर से सवाल बनते हैं भाई, है ना। मंदिर से ठीक ठाक सवाल बनते हैं, इसलिए कल मंदिर की क्लास आपकी रहने वाली है। चलिए टेम्पल्स शुरू करें। जिनका जीडी में नहीं हुआ है, क्या वो 28 को नोएडा आ सकते हैं? बेटा आप लोग इसलिए मत आइए क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, इस बार भी दे रहे हो तो आपके लिए वो टाइम वेस्ट है। अभी मत आइए। आने को दो चार बच्चे आते हैं तो ऐसा कुछ मना हमारी तरफ से नहीं होती, लेकिन जब आपका एग्जाम सर पे हो और फिर आप एक तरह से आने जाने में समय ही वेस्ट करेंगे। प्लस आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है, वहां ज्यादातर सेलेक्ट बच्चे होंगे, तो ऐसा ना हो आप डिमोटिवेटेड फील करें। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सेलेक्ट ही होके अगले साल आएं, या कभी आना है तो बीच में आ जाएं, पर उस दिन ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम देख लेते हैं। देखो बेटा, इसमें ज्यादातर बिल्कुल लेटेस्ट वाली बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं, है ना। देखो, अ प्रॉमिस्ड लैंड जो है बराक ओबामा की है। आप जानते हो ओबामा किस कंट्री के प्रेसिडेंट रहे, बता सकते हो आप? अ प्रॉमिस्ड लैंड किनकी पुस्तक है? बराक ओबामा की। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ बेटा माइक टायसन। क्या माइक टायसन एक मुक्केबाज थे? माइक टायसन एक मुक्केबाज थे, बताओ बेटा। माइक टायसन, माइक टायसन कौन थे? एक मुक्केबाज थे। ठीक है, चलिए। एलिफेंट इन द वॉर्म, कल्की कोचलिन। एलिफेंट इन द वॉर्म किसकी है बेटा? कल्की कोचलिन एक एक्ट्रेस हैं, आपको पता होगा। ये कौन थे? बॉक्सर। तो माइक टायसन का संबंध है बॉक्सिंग से, आपने देखा होगा। कल्की कोचलिन की पुस्तक भी आपको पता होना चाहिए, ये एक्ट्रेस हैं। एलिफेंट इन द वॉर्म, ठीक है। कौन है बेटा? ये एक्ट्रेस हैं। और द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की किसकी बेटा? द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माइक टायसन। एलिफेंट इन द वॉर्म कल्की कोचलिन। और द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? तो ये बेटा रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड। रिवॉल्यूशन 2020 बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। चेतन भगत की जितनी भी हैं वो सब महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे 5 पॉइंट समवन भी है इनकी। इनकी एक पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड बहुत आई है पेपरों में। हाफ गर्लफ्रेंड बेटा, ये भी किनकी है? तो हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की है। किसकी है? चेतन भगत की पुस्तक है। व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन की है। तो हिलेरी क्लिंटन आपको पता होगा, एक बिल क्लिंटन नाम के अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। और जो बिल क्लिंटन थे ना, बिल क्लिंटन, उनकी वाइफ हैं हिलेरी क्लिंटन। और ये खुद भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो हैं रह चुकी हैं। खुद भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रह चुकी हैं हिलेरी क्लिंटन। तो याद रखना है बेटा कि रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक है। व्हाट हैपेंड बेटा हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड दलाई लामा की पुस्तक है। और दलाई लामा बेटा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पुस्तक भी उनकी महत्वपूर्ण ही रहेगी। द बनियान ट्री रस्किन बॉन्ड की है। द बनियान ट्री किन की पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई विनोद राय की पुस्तक है। नॉट जस्ट एन अकाउंट, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, याद रखना है। माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ये भारत के पूर्व कैग हैं जिन्होंने कई सारे घोटाले निकाले थे ना, ये वही है बेटा, भारत के पूर्व कैग। तो इसलिए जब बीसीसीआई में कुछ गड़बड़ झाला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इनको बीसीसीआई का बेटा प्रभार दिया गया था। इन्होंने बीसीसीआई की
पूरी देखभाल की थी कुछ टाइम के लिए, तो इन्होंने वही जो इनका एक्सपीरियंस है उस पर पुस्तक लिखी है, और ये है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, विनोद राय की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के ऊपर है, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है बेटा, नवदीप सिंह गिल, और महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्ति पे जो पुस्तक होगी वो महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अंबेडकर अ लाइफ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, शशि थरूर ने लिखी है। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है, और द डॉक्टर एंड द सेंट अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय की आजादी नाम की भी है बेटा, एक आजादी, आजादी भी किसकी है, इन्हीं की पुस्तक है, अरुंधति रॉय की। और एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए ने बुकर मिला था 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखना है, ये अरुंधति रॉय की ही पुस्तक है। कौन सी है, ये भी अरुंधति रॉय की ही पुस्तक है। ठीक है, एक बार नजर मारो इन तीनों पे। अब प्रॉमिस्ड लैंड किसकी है बेटा, तो ध्यान रखना है, प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की है। अब प्रॉमिस्ड लैंड किसकी है, बराक ओबामा की है। ठीक है, किसकी है, बराक ओबामा की। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसकी है, तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक टायसन की है बेटा, माइक टायसन की है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। इसके अलावा एलिफेंट इन द वॉर्म कल्की कोचलिन की है, एलिफेंट इन द वॉर्म कल्की कोचलिन की है बेटा, एलिफेंट इन द वॉर्म किसकी है, कल्की कोचलिन की है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा द गोल्डन ईयर्स जो है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत की पुस्तक है, चेतन भगत की रिवॉल्यूशन 2020 बेटा, याद रखना है। व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड दलाई लामा की है, द बनियान ट्री रस्किन बॉन्ड की है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई विनोद रॉय की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बेटा नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है, अंबेडकर अ लाइफ। और द डॉक्टर एंड द सेंट किसकी है बेटा, अरुंधति रॉय की है, अरुंधति रॉय। एक फिर दूसरी पुस्तक आती है बराक ओबामा की महत्वपूर्ण, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये भी बराक ओबामा की पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण बेटा। एक लेटेस्ट पुस्तक आई है डॉलर बहू, डॉलर बहू सुधा मूर्ति ने लिखी है। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की पत्नी है, जो इन्फोसिस के क्या रहे हैं बेटा, इन्फोसिस के सह संस्थापक, ठीक है, को फाउंडर। तो नारायण मूर्ति ध्यान रखना है बेटा की पत्नी, ये वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं। कौन है ये, राज्यसभा की सदस्य हैं। और ब्रिटेन में एक पीएम हुए हैं कुछ टाइम पहले, ऋषि सुनक, ऋषि सुनक बेटा, याद रखना है, ऋषि सुनक, तो उनका भी आपको याद रखना है। उनके ये कौन है, उनकी ये सासू मां है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बेटा याद रखना है, सैम पित्रोदा की पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और स्मोक एंड एशेज जो है अमिताभ घोष की है। स्मोक एंड एशेज पुस्तक किसकी है, अमिताभ घोष की है, स्मोक एंड एशेज। ठीक है, तो याद रखना है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा, डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की पुस्तक है, स्मोक एंड एशेज तो याद रखना है अमिताभ घोष की है, अमिताभ घोष की है। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग बेटा वैभव पुरंदरे, तो शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग वैभव पुरंदरे की है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, जब कोविड आया
तो बिल गेट्स ने एक पुस्तक लिखी कि भाई आगे कोई अगर आई इस तरह की पेंडेमिक महामारी तो उसको कैसे रोकेंगे, तो ये लिखी है बिल गेट्स ने। किसने लिखी है बेटा? बिल गेट्स ने लिखी है, ध्यान रखना है, ठीक है, बिल गेट्स ने लिखी है। चलिए, तो शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, याद रखना है। कल वाली पीडीएफ नहीं खुल रही है बेटा, देखते हैं ऐसे, है ना, देखते हैं अगर नहीं खुल रही है तो ठीक है, देखते हैं बेटा। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष की है। देखो अमिताभ घोष क्यों फेमस है? क्योंकि याद रखना है, अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले अकेले हैं ये। इनको अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ, जो भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले, अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं बेटा, याद रखना है। तो ये अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले कौन हैं? प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, द शैडो लाइन अमिताभ घोष की है, द शैडो लाइन। और सी ऑफ पपीज भी किसकी है बेटा? अमिताभ घोष की। और ये फेमस राइटर हैं तो इनकी किताबें पूछी जाएंगी। द लाइट वी कैरी बेटा बराक ओबामा की पत्नी है, द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा ने लिखी है। किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है। सोर्स कोड और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक दोनों ही किसकी है? सोर्स कोड और बेटा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, याद रखना है किसने लिखी है? तो ये बिल गेट्स ने लिखी है। कौन सी लिखी है? तो सोर्स कोड और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। फियरलेस गवर्नेंस बेटा किसकी है? किरण बेदी की है। और एक इनकी बायोग्राफी है, हिम्मत है, या अंग्रेजी में आई डेयर। तो इनकी बायोग्राफी है बेटा ये किरण बेदी की। फियरलेस गवर्नेंस कई एग्जाम में पूछी गई है और कहीं ना कहीं इस तरह की किताब रिपीट होने के लिए जानी जाती है। तो किरण बेदी की है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। चलिए, तो ये इसका रिवीजन हम कर चुके हैं, इसका कर चुके हैं, इसका कर चुके हैं। आगे आ जाइए। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसकी है? बराक ओबामा की। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बेटा सैम पित्रोदा की है। स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष की है। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग वैभव पुरंदरे की है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की है। सी ऑफ पपीज अमिताभ घोष की है। द शैडो लाइन अमिताभ घोष की है। सी ऑफ पपीज अमिताभ घोष की है। द शैडो लाइन अमिताभ घोष की है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है। और हिम्मत है, ये भी किरण बेदी की पुस्तक है। किसकी? किरण बेदी की। अब पीएम है, अगर उनकी किताब महत्वपूर्ण नहीं होगी तो किसकी होगी? सोशल हार्मनी। ये पुस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ठीक है। चलिए, तुम पहले क्यों नहीं आए कैलाश सत्यार्थी। जादूनामा जावेद अख्तर। और बेटा ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत विक्रम संपत। ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत विक्रम संपत की पुस्तक है। जादूनामा जावेद अख्तर की पुस्तक है बेटा। तुम पहले क्यों नहीं आए कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल मिला। 2014 में नोबेल मिला है, इनको याद रखना है कब मिला है। 2014 में नोबेल मिला है कैलाश सत्यार्थी। कौन है ये? कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी हैं। तो याद रखना है आपको 2000 कब मिला है नोबेल, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए 14 में। चलिए, इन्हीं के संग संग पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई को भी मिला था बेटा। मलाला को भी इसी साल मिला था। तो मलाला को भी कब मिला है? इन्हीं के साथ साथ मिला है, ठीक है। चलिए, इन्हीं के साथ साथ मिला है। चलिए, विकास खटीक कह रहे हैं सर जम्मू कश्मीर में ट्रक हादसे में हमारे गांव के एक फौजी भाई शहीद हो गए हैं, आप कुछ बोलो। तो पहले तो उन्हें सत नमन है। और जब हम फौजियों के बारे में बात करते हैं ना,
तो हमारे शब्द कम हो जाते हैं। हमारे पास शब्दों की बहुत कमी हमें महसूस होती है। हमें पता चलता है कि वैसे तो हम दुनिया भर की बातें करते हैं कि हमारे पास शब्दकोश की कितनी कमी है, क्योंकि फौजी जो जो अपने देश के लिए देते हैं, वो जो जो बलिदान करते हैं, उसकी कल्पना करने से भी लोगों की रूह कांप सकती है। लेकिन फिर भी जो एक फौजी कर जाता है, शायद वो किसी और के बस में है ही नहीं। और हिम्मत केवल उन्हीं की नहीं है, हिम्मत उनके परिवार की भी है। उनका परिवार भी, जिसने इस परिस्थिति में अपने बच्चे को वहां छोड़ा हुआ है, भेजा हुआ है, और पूरी हिम्मत के साथ, जो उसे तोड़ने का काम नहीं करते। चाहे अगर घर वाले परेशान हो जाएं तो वो कौन ही नौकरी करेगा, आ जाएगा दौड़ के आदमी, पर तोड़ने का नहीं, उसे मजबूत करने का काम करते हैं। और ये केवल और केवल एक फौजी के माँ बाप की ही छाती होती है, जो उसकी मौत के बाद, जो उसकी शहादत के बाद भी ये कह देती है कि हाँ भाई, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह गया है, मेरे बेटे ने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, और मुझे एक गर्व है। ये कहने के लिए बहुत चौड़ा और बहुत मजबूत सीना चाहिए बच्चों, और ये शायद एक फौजी के माँ बाप ही कह सकते हैं। बस तो मुझे नमन है, और मैं अपने पूरे RWA टीम की तरफ से उस परिवार को और उस शहीद को नमन करता हूं बच्चे। सोशल हार्मनी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी, तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी, जादूनामा बेटा जावेद अख्तर, और ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विक्रम संपत की पुस्तक है। बेटा ये पुस्तक लेटेस्ट है और पूछी जाएगी, ये मान लो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में। अंबेडकर एंड मोदी इलैया राजा की पुस्तक है, इलैया राजा की पुस्तक है बेटा, याद रखना है। अंबेडकर और मोदी याद रखना है बेटा, इलैया राजा की पुस्तक है। एक ये, क्योंकि ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पीएम मोदी खुद इसके लॉन्च पे गए थे जब पुस्तक लॉन्च हुई थी। तो याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है मेरे शेरों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी राम बहादुर राय की पुस्तक है। किसकी है? राम बहादुर राय। और रिबेल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, और इसलिए बेटा इनको हमें याद रखना ही रखना है। लेटर्स टू सेल्फ, पीएम मोदी की ही पुस्तक है ये भी, लेटर्स टू सेल्फ। अच्छा भैया पीएम की पुस्तक है तो याद करनी है, सीधी सी बात है, कोई गणित नहीं है इसमें। दूसरा, अंबेडकर एंड मोदी इलैया राजा की पुस्तक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी, राम बहादुर राय। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, तो बेटा याद रखना है रामचंद्र गुहा। लेटर्स टू सेल्फ, तो ये पीएम मोदी की पुस्तक है। किसकी है? पीएम मोदी की। वन लाइफ इज नॉट इनफ, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा, एक नेता है नटवर सिंह, उनकी पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत की, मैंने हाफ गर्लफ्रेंड भी आपको बताई थी, चेतन भगत की है। पैक्स इंडिया बेटा, शशि थरूर की किसी भी किताब को आप हल्के में नहीं ले सकते। पैक्स इंडिया शशि थरूर की पुस्तक है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस भी किसकी है? शशि थरूर की। एन एरा ऑफ डार्कनेस भी किसकी है? शशि थरूर की। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की पुस्तक है। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की है। पैक्स इंडिया शशि थरूर की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। और आपको ऐसे करना है जैसे 2 पेज पढ़ लिए, फिर ये हाइड कर लो, ये छिपा लो, ठीक है। फिर क्या करोगे? अंबेडकर एंड मोदी, अंबेडकर एंड मोदी, तो आप कहोगे इलैया राजा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी, आप दिमाग में घुमाओगे भैया राम बहादुर राय। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, आप घुमाओगे रामचंद्र गुहा। लेटर्स टू सेल्फ, आप घुमाओगे ये भी नरेंद्र मोदी की है, ठीक है। एग्जाम वॉरियर, ये भी नरेंद्र मोदी है, उन्हीं की पुस्तक है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की पुस्तक है। पैक्स इंडिया शशि थरूर, पैक्स इंडिया शशि थरूर। और बेटा एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? तो ये भी शशि थरूर की है। और आपको ऐसे ही याद करने, आप 100 किताबें एक साथ करके याद नहीं कर सकते। आप पढ़ो, पढ़ के 2 बार, 2 से 3 स्लाइड 2-3 बार पढ़ो,
और फिर आंख बंद करके आपको कोशिश करनी है उसे करने की बेटा, आंख बंद करके। ठीक है, चलिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर याद रखना है किसकी पुस्तक है? संजय बारू की। और बहुत पूछी जाती है, मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके कार्यकाल से संबंधित पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। आई एम नो मसीहा सोनू सूद के ऊपर है, मीना के अय्यर और सोनू सूद ने लिखी है बेटा आई एम नो मसीहा। कोविड में सोनू सूद को सब लोग कहने लगे थे कि भाई ये तो मसीहा है, मसीहा है, तो उसी के ऊपर पुस्तक है, सोनू सूद और मीना के अय्यर ने लिखी है आई एम नो मसीहा। अमेजिंग अयोध्या नीना राय की है। और बेटा कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे पूर्व सीजेआई हैं रंजन गोगोई, उनकी पुस्तक है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अमेजिंग अयोध्या नीना राय की पुस्तक है, आई एम नो मसीहा मीना के अय्यर और सोनू सूद की है, मीना के अय्यर और सोनू सूद। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और कोर्ट्स ऑफ इंडिया बेटा रंजन गोगोई की है। किसकी है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। सर जी कौन है शशि कपूर? शशि थरूर। बेटा शशि थरूर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और उन्होंने बहुत समय तक भारत के प्रतिनिधि के तौर पे काम किया है यूएन में, एक बहुत योग्य व्यक्ति माने जाते हैं। इसीलिए जो शशि थरूर है उनकी किताबें जो है मतलब उनका माना जाता है कि भाई एक लेवल, एक स्तर की किताबें हैं एक इस मामले में। ठीक है, चलिए। साक्षी भव, ये भी पीएम मोदी की पुस्तक है, साक्षी भव। एग्जाम वॉरियर हम पढ़ ही रहे थे अभी, ये भी पुस्तक है। चैलेंजेस बिफोर द नेशन प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। और बेटा ड्रामेटिक कोड प्रणब मुखर्जी की, ड्रामेटिक कोड और चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, साक्षी भव और एग्जाम वॉरियर्स। साथ में हमने एक किताब और भी देखी थी, लेटर्स टू सेल्फ, लेटर्स टू सेल्फ। तो ये पुस्तक भी किसकी थी? पीएम मोदी की। और एग्जाम वॉरियर भी किसकी है? पीएम मोदी की। ज्योतिपुंज भी बेटा, ज्योतिपुंज भी पीएम मोदी की पुस्तक है, एग्जाम वॉरियर भी। ठीक है, कौन सी? एग्जाम वॉरियर भी। एग्जाम वॉरियर भी किसकी पुस्तक है? ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, ज्योतिपुंज भी, लेटर्स टू सेल्फ भी इन्हीं की है और साक्षी भव भी इनकी है। ठीक है, साक्षी भव ये भी इन्हीं की पुस्तक है, लेटर्स टू सेल्फ भी इन्हीं की पुस्तक है। तो एक ही पेज पे सारी भी मिल जाएंगी। लेटर्स टू सेल्फ भी पुस्तक किसकी है बेटा? ये भी। ठीक है, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर्स, लेटर्स टू सेल्फ, साक्षी भव। और याद रखना है बेटा ये सारी किताबें किनकी हैं? तो ये हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। क्विचोटे, क्विचोटे और एक मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, मिड नाइट्स चिल्ड्रन। तो ध्यान रखना है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। द गोल्डन हाउस याद रखना है, द गोल्डन हाउस भी किसकी है? सलमान रश्दी की पुस्तक है बेटा। द गोल्डन हाउस किसकी है? सलमान रश्दी की पुस्तक है, याद रखना है। द गोल्डन हाउस सलमान रश्दी की पुस्तक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए द गोल्डन हाउस सलमान रश्दी, और शेम भी सलमान रश्दी की है। ध्यान रखना है, शेम भी सलमान रश्दी की पुस्तक है। ठीक है, तो शेम भी किसकी है? सलमान रश्दी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए, तो शेम भी सलमान रश्दी की पुस्तक है। ये दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एमनेस्टी अरविंद अडिगा की है, अरविंद अडिगा की पुस्तक है बेटा एमनेस्टी, अरविंद अडिगा की पुस्तक है एमनेस्टी। सिलेक्शन डेज ये भी अरविंद अडिगा की है, सिलेक्शन डेज ये भी अरविंद अडिगा की है, सिलेक्शन डेज ये भी अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा हैं कौन? 2008 में इनको बुकर पुरस्कार मिला, 2008 में बुकर। तो याद रखना है 2008 में बुकर पुरस्कार जो मिला है वो अरविंद अडिगा को ही मिला है। ठीक है, किसको मिला है? अरविंद अडिगा को ही मिला है, याद रखना है। ठीक है, तो एमनेस्टी अरविंद अडिगा, सिलेक्शन डेज अरविंद अडिगा, द लास्ट मैन इन द टावर भी अरविंद अडिगा की पुस्तक है। और एक बेटा वीएस नायपाल की है, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। तो साक्षी भव
नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर, नरेंद्र मोदी। चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन याद रखना है बेटा, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, तो ये प्रणब मुखर्जी की है। ड्रामेटिक डिकेड, ड्रामेटिक डिकेड बेटा किसकी है? प्रणब मुखर्जी की है। ज्योतिपुंज, पीएम मोदी की। पिछोटे, सलमान रश्दी, पिछोटे सलमान रश्दी। द गोल्डन हाउस, सलमान रश्दी। शेम, सलमान रश्दी, शेम, सलमान रश्दी। बेटा एमनेस्टी, अरविंद अडीगा। सिलेक्शन डेज, अरविंद अडीगा। द लास्ट मैन इन द टावर, अरविंद अडीगा। और इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल। इंडिया अ मिलियन म्यूटिनस नाउ, इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ किसकी है बेटा? वीएस नायपॉल की है। द गोल्डन गेट, भैया सेठ जी के यहीं तो होगा गोल्डन गेट। गोल्ड का गेट किसके यहां होगा? विक्रम सेठ के यहां बेटा। अ सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ। और ए सूटेबल गर्ल, विक्रम सेठ। तो ध्यान रखना है, द गोल्डन गेट, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल, ये तीनों ही किसकी हैं? विक्रम सेठ की। अच्छा, मैं आपसे कल कह रहा था, ये बताओ कि मैंने कहा था कि आपके लिए कुछ बुक्स के वो बनाएंगे रैपिड फायर। तो मैंने देखा है बेटा कि ये जो किताबें हैं ना, सीधे सीधे तो याद होती नहीं है, और रैपिड फायर में भी मिसमैच में मुझे लगता है कई बार ना उतना अच्छी नहीं हो सकती। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि रैपिड फायर इसके करवाएं, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में करें ये सारी किताबें? एमसीक्यू में फिर भी ना एक दिमाग में बनती है उसकी पिक्चर कुछ ना कुछ, क्योंकि ना मैंने जहां तक मैंने समझा है, कुछ बुक्स जो हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल वाले में ज़्यादा याद होती हैं। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में इनके वाले रैपिड फायर करवा दें, और एक ही क्लास में ना 15 मिनट में 50 सवाल हो जाएंगे, 50 किताबें हो जाएंगी। करवा दें, क्योंकि ये मैंने भी खूब तरीका निकाल लिया। इसको या तो बार 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 इतनी बार रिपीट करो, उसमें समय भी बहुत जाता है। बच्चा पूछ रहा है सर कोर्स कब तक पूरा होगा? बेटा जब तक आपसे प्रॉमिस किया है ना, उस टाइम तक कोर्स पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। जो आपको प्रॉमिस किया गया है, कल कल क्लास रहेगी, कल मंदिर खत्म ही हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है मंदिर की क्लास फाइनली हो जाएगी पूरी, कल में ही। ठीक है, तो जो टेम्पल्स हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और वो खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, बुक का करवाता हूं मैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, मुझे भी, मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, इस तरह से पढ़ा के मुझे भी नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं आ रहा कि बच्चों को याद हो गया होगा। और मैंने फिर देख लिया कि बच्चे या तो अब इतना तो एग्जाम में टाइम होता नहीं है कि एक सब्जेक्ट कोई 10 दिन तक 20 दिन तक पढ़ते रहें। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि 2 घंटे आपकी बुक्स लेंगी बेटा, ये 2 बुक्स याद करने में लेंगी, पर उसे केवल एमसीक्यू में। हर बुक का मैं कोशिश करूंगा हर बुक एमसीक्यू में कवर हो जाए, हर बुक एमसीक्यू में कवर हो जाए, है ना। चलिए, परसों से ही इसका एमसीक्यू वो करवाता हूं मैं अलग से। रैपिड फायर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, उसी में लेकिन जाएगा, ये यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब पे जाएगा और रैपिड फायर की प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सबसे टफ टॉपिक। अब देखो, मैं तो कई बार पढ़ाता हूं तो मुझे तो बेटा याद हो गया है, मुझे तो याद हो गया है बेटा। ये आपकी मर्जी है, एक बच्चा पूछ रहा है नोट्स से पढ़ें कैसे करें। चलिए, चलिए, ठीक है, बिल्कुल आगे की याद करो, पीछे की भूल जाओ। यूट्यूब पर कौन सा चैनल बेटा? यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित चैनल, और कौन सा है? चलिए, 2 लाइफ्स विक्रम सेठ की पुस्तक है, पर फिर भी ना ये वाला तरीका भी आपको अपनाना है साथ में, ये वाला भी आपको अपनाना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी है? शशि थरूर की है, रहने देना, हटाना मत। द ग्रेट इंडियन नोवेल याद रखना है, शशि थरूर की है। वाई एम आई हिंदू, वाई आई एम हिंदू,
शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर बेटा। टू लाइव्स, विक्रम सेठ। टू लाइव्स याद रखना है बेटा, विक्रम सेठ की पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये भी किनकी है? शशि थरूर की। वाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर की है। क्या है बेटा? ये भी शशि थरूर की है। द नेमसेक जो पुस्तक है बहुत पूछी जाती है बेटा, झुम्पा लाहिड़ी की है। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की। डार्क हॉर्स किसकी है बेटा? डार्क हॉर्स जो है नीलोत्पल मृणाल की है। डार्क हॉर्स किसकी है? तो नीलोत्पल निर्माण जो मृणाल है उन्हीं की पुस्तक है, और ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। हार्ट ऑफ इंडिया है मार्क तुली की। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क तुली की है, ये बहुत आती है भाई पेपर में। झुम्पा लाहिड़ी की है ये द नेमसेक। मैजिक सीड्स वीएस नायपाल की है। इनकी एक पुस्तक जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो होती है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस। तो मैजिक सीड्स ध्यान रखना है बेटा, एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस। जिन्ना जसवंत सिंह की पुस्तक है। पार्टीशन जसवंत सिंह की है। अमर मैं बेला बेटा तस्लीमा नसरीन की है। अमर मैं बेला तस्लीमा नसरीन की है। अमर मैं बेला किसकी है? तस्लीमा नसरीन की है। तो मैजिक सीड्स वीएस नायपॉल। जिन्ना जसवंत सिंह। पार्टीशन जसवंत सिंह। अमर मैं बेला जसवंत सिंह की है, किसकी है बताओ बेटा? ये है तस्लीमा नसरीन की। ठीक है, तो पार्टीशन और जिन्ना ये दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जसवंत सिंह की, पार्टीशन और बेटा याद रखना है जिन्ना। ठीक है, फ्रेंच लवर बहुत महत्वपूर्ण है तस्लीमा नसरीन, और इनकी एक लज्जा जो है वो भी महत्वपूर्ण है, लज्जा। और ये बांग्लादेशी लेखिका है लेकिन रहती है इंडिया में। राफा बेटा राफेल नडाल की पुस्तक है। राफा जो है राफेल नडाल की पुस्तक है, याद रखना है। राफा राफेल नडाल की पुस्तक है। और द स्मॉल वंडर है दीपा कर्माकर, जो कि जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। कौन है? जिम्नास्टिक से संबंध है इनका, जिम्नास्टिक। ठीक है, तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक से अगर हम बात करें, दीपा कर्माकर। तो फ्रेंच लवर तस्लीमा नसरीन, राफा राफेल नडाल, द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर। द स्मॉल वंडर बेटा दीपा कर्माकर की पुस्तक है। ठीक है, दीपा कर्माकर की। कुछ नवीनतम है बिल्कुल। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय की है। और मैंने एक और बताया था आजादी भी नहीं की है, आजादी। मदर मैरी कम्स टू मी और अरुंधति राय की साथ में आजादी। दिया सलाई बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये कैलाश सत्यार्थी की बुक है, कैलाश सत्यार्थी। लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले की है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे विदेश मंत्री की पुस्तक है, वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स, तो ये एस जयशंकर की है, एस जयशंकर की है बेटा। ठीक है, चलिए तो याद रखना है मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की है। लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की बुक है। ये पैरा खिलाड़ी हैं, और याद रखना है खेल रत्न पाने वाली पहली महिला पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक जो है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, पहली महिला खिलाड़ी भारत की। ठीक है, चलिए। स्टंप्ड बेटा हमारे एक विकेट कीपर रहे थे सैयद किरमानी, उनकी पुस्तक है स्टंप्ड। विटनेस पुस्तक पूछी जाती है बहुत, साक्षी मलिक की पुस्तक है। 2016 में कुश्ती में जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की पुस्तक है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो याद रखो मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की पुस्तक है।
वाई भारत मैटर्स, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की है, स्टम्प्ड सैयद किरमानी की है, विटनेस साक्षी मलिक की है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर बेटा शिखर धवन की है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद गुहा की है बेटा, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह याद रखना है, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद गुहा, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद गुहा, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह बेटा राज्यसभा सांसद हैं, और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी तो याद रखना है ये भारत के पूर्व जनरल हैं सेना के, तो थल सेना प्रमुख, तो भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख हैं बेटा, ठीक है, पूर्व थल सेना प्रमुख कौन है मेरे शेरों, तो भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए, तो स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह राज्यसभा सांसद, और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी तो बेटा मनोज मुकुंद नरवणे जो पूर्व थल सेना प्रमुख हैं उनकी पुस्तक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन लेटेस्ट है एमजे अकबर की, याद रखना है। द बुक ऑफ कंपैशन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की है, और याद रखना है बेटा पावर विद इन ये पुस्तक है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की, कौन सी है, आर बाला सुब्रमण्यम की, ठीक है। लास्ट बार एक बार देख लो, ये मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, बेटा ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक, स्टम्प्ड सैयद किरमानी, विटनेस साक्षी मलिक, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की पुस्तक है, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद गुहा, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह राज्यसभा सांसद, और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर, द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, पावर विद इन डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। हाँ बेटा, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 2014 में मिल चुका है। मंदिर की क्लास और कहीं चल रही है क्या? नहीं बेटा, मंदिर की क्लास होगी कल आपकी, कल आपकी मंदिर की क्लास होगी, ये बता रहा था, कहीं और नहीं चल रही है। ये बहुत हार्ड टॉपिक है, और इसका देखो फिर एक दिक्कत इसमें ये है कि इतनी सारी पुस्तकें हैं कि हो सकता है हम 1000 कर लें फिर भी ना हो, पर हम जो महत्वपूर्ण है ना उनको एमसीक्यू में करते तो हैं। उसके लिए लेकिन आपको 2 से 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, पर वो देना ऐसी जगह पड़ेगा, कहाँ पे बेटा, हाँ भाई त्रिभुवन जी, जितनी हो सकती है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोशिश ऐसी करेंगे कि उसमें ना महत्वपूर्ण तो सारी हो जाए, और रिपीट करेंगे, एक बार उसे मैं करवाऊंगा, और लास्ट की 2-3 मिनट में वो सारे, मान लो 40 सवाल हैं, 50 सवाल हैं, 50 को फिर से एक बार देख लेंगे ना, तो ये 2 बार में हम उससे देखेंगे। तो ये टॉपिक एमसीक्यू से शायद एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ट्राई तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। हाँ, और भी पढ़ना है बेटा, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ना चाहें तो कोई बात नहीं, अगर आप ना चाहें लेना तो ना भी लें, पर मैं जो बच्चा लेना चाहता है मैं उसके लिए कम से कम ये लाना चाहता हूँ। कल क्लास होगी, बिल्कुल बेटा, कल क्लास है, कल क्लास रखिए, कल क्लास रखिए, क्योंकि हमारी एक दिन की छुट्टी 28 तारीख को जीडी का सम्मान समारोह है ना, वहां पे हो जाएगी, इसलिए कल क्लास है। सर आपका ग्लासेस चाहिए बेटा, अभी आप सिलेक्शन लेके मिलने आओ, फिर आपके ऐसे ग्लासेस बनवाएंगे, है ना, चिंता मत करिए, ये मेरे नजर के हैं तो आपके काम नहीं आएंगे। ऐप पे होगी बेटा, जैसे आज कर रहे हो वैसे ही होगी, ऐप पे ही होगी मंदिर की क्लास तो, पर कभी कभी शनिवार को क्लास नहीं होती ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल क्लास होगी।
कल मंदिर टॉपिक रहेगा, फिर मंडे से नया। बुक कैंसिल हो गई है बेटा, हमारे यहाँ भेज दो, हमारे यहाँ पे वो भेज दो व्हाट्सएप पे। जो बुक अगर कैंसिल हो गई है तो आपका जो वो कैंसिलेशन आया और जो पेमेंट हुआ है, हम संपर्क करेंगे आपसे, है ना। रिवीजन का टाइम नहीं निकलता बेटा, जब भी थोड़ी सी भी टाइम मिले ना, नजर मार लिया करो, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। देखो टाइम तो सभी के पास उतना ही है। अगर एक आदमी रिवीजन भी कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं शायद टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रही है। 15-15 मिनट के 8-10 रैपिड फायर बनाऊंगा मैं, जिन बच्चों को लेना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना तो वो यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर ये देख लेना कि वहाँ शायद जल्दी हो जाए, एक लेके देख लेना पहले। अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ किताबें याद हो जाती हैं जल्दी एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो फिर ले लेना, नहीं लगे तो मत लेना, है ना। अगर आपको लगता है मैं तो यहीं ज़्यादातर मुझे याद है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, तो यहीं से कर लेना, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।